हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री के जो कि क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उनको कवर किया था। और उसके साथ साथ हमने कवर किया था कि पाई से कैसे डिग्री में एंगल चेंज करते हैं और एंगल को डिग्री से पाई में कैसे उनको चेंज कर सकते हैं, ये किया था। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के और उसके आगे फॉर्मूलाज क्या होते हैं, डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले, और इनको देखने के साथ साथ मतलब समझेंगे कैसे इजी ट्रिक्स हैं, इनको लर्न कर सकते हैं और ये कैसे ड्राइव भी किए जा सकते हैं, ये भी चेक करेंगे कि आपको खाली याद नहीं करना है। सपोज करिए आप कहीं पे भूल जाते हैं तो आप अपने आप से जो बैक के फॉर्मूला अगर जो याद है उनसे भी इनको बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ से अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे डबल और ट्रिपल फार्मूला वाला। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो एंगल साइन 2 थीटा है, क्या है 2 थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा हमारे पास मिलेगा, ये मीन ध्यान रखना है, 2 थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा चेंज होगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होती है एंगल के साथ। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा आ जाएगा। और सपोज करिए अगर यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा लिखा होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही रहती है बच्चों को कि यहाँ पे एक फार्मूला याद करते हैं, दूसरा भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे जो एंगल होगा इधर वो हाफ एंगल हो जाएगा। क्या होगा, साइन थीटा, यहाँ पे पहले थीटा 2 थीटा था तो थीटा होगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 आएगा और ऐसे कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल क्या होता है, 2 थीटा की जगह पे थीटा आएगा तो उसका हाफ इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, इसको सपोज करिए 4 थीटा हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ कितना होगा 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और कॉस भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाता है। ऐसे जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे कितना होगा, ये 10 में भी 2 थीटा हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे किसी भी फॉर्मूला में, इसमें देख सकते हैं जितने भी फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे हर जगह हमें क्या दिखाई देगा, थीटा दिखाई देगा। 2 थीटा में सब जगह थीटा दिखाई देगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे 4 थीटा होता तो 2 थीटा उसका हाफ दिखाई देता। और अगर यहाँ पे हम क्या कर लें, 10 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इधर आ जाएगा और 5 यहाँ पे, सब जगह कितना कितना थीटा दिखाई देगा, 5 थीटा दिखाई देगा, क्योंकि 10 का हाफ 5 होता है। तो अब इसको देखते हैं। पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी फॉर्मूला होता है। इसको अगर याद नहीं करना है, वैसे तो याद करना है, अगर नहीं करना तो यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि कैसे कन्फ्यूज़न रहती है, तो समझें कैसे इसको देख सकते हैं। कि अगर हम 10 को, यहाँ पे जो 10 है उसको अगर क्या करें, साइन कॉस में तोड़ेंगे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है। ऊपर 10 की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 साथ में है तो यहाँ पे ये तो 1 हो गया, और एक कॉस कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आ जाएगा, जो कि पहले से हमारे पास सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे। अब सेकंड, कॉस के भी फॉर्मूला होते हैं। कॉस का 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या होगा, एक होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको कैसे याद रखें कि अब मान लीजिए कॉस है पहली चीज़, तो कॉस क्या करेगा, कॉस वाले को पहले लिखेगा और 1 इसमें क्या आएगा, बाद में आएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे कॉस 2 को साइन में चेंज करना है तो इसमें क्या होगा, साइन बाद में आएगा और 1 पहले आएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉस भी स्क्वायर कितनी बार है, यहाँ पे भी 2 बार है और साइन स्क्वायर भी 2 बार है। अब हम इन दोनों फार्मूला से एक कंबाइंड फार्मूला बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर सबको कॉस, हम कह रहे हैं कि कॉस पहले है और यहाँ पे भी क्या है, साइन बाद में, यहाँ पे कॉस पहले और साइन बाद में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं। तो जाहिर सी बात 2 यहाँ से हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा और ये 2 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आगे यहाँ पे 2 नहीं लगेगा। ठीक है। तो क्या होता है, 3 फॉर्मूला हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस पहले है तो यहाँ पे पहले लिखेंगे, साइन बाद में तो साइन बाद में लिखेंगे। उसके अलावा फॉर्मूला और भी होता है। एक फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 10 में भी कॉस का होता है। तो कॉस के कितने फॉर्मूले होते हैं, एक को सिर्फ कॉस में होता है, एक सिर्फ साइन में होता है, एक साइन कॉस दोनों में होता है, और उसके साथ साथ एक 10 में होता है।
टेन वाला चेक करते हैं कैसे आता है। तो ऊपर 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या होता है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि ये याद रखना है कि ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। अब इसी से हम क्या निकालना है, अगर हमें निकालना पड़ जाए टेन का, तो टेन का फॉर्मूला अपने पास से भी अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे कि साइन 2 थीटा इसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि टेन 2 थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन 2 थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का अपॉन कॉस 2 थीटा का। और जब साइन 2 थीटा है अपॉन कॉस 2 थीटा, इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल। तो ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ से देखेंगे ये ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पे, और नीचे क्या बचेगा कॉस से ये बच जाएगा, वो यहाँ लिख देंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर साइन का हमें पता है और कॉस का 2 थीटा पता है, तो साइन में ऊपर वाला लिखो और कॉस में जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर वो नीचे लिख दो बस। ये किसका बन जाता है 10 का, क्यों, क्योंकि टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक तो हो गए। अब बात करते हैं ट्रिपल फार्मूला की, कि ट्रिपल फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं ज़रा। तो ट्रिपल फार्मूला में क्या होता है, ये ट्रिपल एंगल क्या होगा 3 टाइम होता है, मतलब साइन 3 थीटा लेके चलेंगे, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। अगर यहाँ पे 3 थीटा है तो फिर वही चीज़ एंगल हमेशा यहाँ पे थीटा में ही आएगा, जैसे 2 थीटा थीटा में आ रहा था वैसे यहाँ पे भी क्या होगा 3 थीटा भी थीटा में ही आएगा। तो साइन 3 थीटा इक्वल क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसमें याद करने वाला तरीका क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर 3 थीटा लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों जगह हम साइन लिख देंगे। सपोज करिए यहाँ पे भी लिख दिया साइन थीटा और माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। और साइन में क्या होता है कम, देखो एक तो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, इसमें से कम क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिख देंगे। साइन में क्या होता है जो कम चीज़ है वो पहले लिखेंगे और ज़्यादा चीज़ बाद में लिखेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे कितनी पावर 1, तो यहाँ पे 1 पावर लिखेंगे और यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। ऐसी पावर भी ज़्यादा वाली क्या करेंगे बाद में लगाएंगे। तो नंबर और पावर क्या होगी साइन में ज़्यादा बाद में होगी। ऐसे ही कॉस में देखेंगे, कॉस 3 थीटा इसमें उल्टा होता है कि पहले क्या होगा नंबर जो ज़्यादा है 3 से बड़ा 4 होता है तो 4 पहले आएगा। ऐसी 1 से बड़ी पावर 3 है तो 3 पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, कॉस में क्या लिखते हैं पहले 4 कॉस क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। जो साइन में क्या था बाद में था वो चीज़ यहाँ पे कॉस में पहले आएगी और 3 कॉस थीटा बन जाएगी। तो कॉस में क्या होता है पहले ज़्यादा पावर लेते हैं और ज़्यादा नंबर लेंगे और साइन में बाद में लेते हैं ज़्यादा वाली जो चीज़ें होंगी। अब टेन 3 थीटा क्या होता है ये देखते हैं, साइन की तरह ही होता है लगभग, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे 3 क्या है साइन थीटा, यहाँ पे 3 टेन थीटा मिलेगा। फिर क्या 4 साइन क्यूब है तो यहाँ पे बस 4 नहीं आता है, तो क्या आएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 का। उसके बाद क्या वो करते हैं आगे देखते हैं अब यहाँ से देखते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब वाले। तो सबसे पहले स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और किसके टर्म में है कॉस 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि कॉस 2 थीटा इक्वल क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पीछे पढ़ चुके हैं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूले 4 थे जिसमें एक साइन स्क्वायर में ही हो गया। अब हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो साइन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे लेफ्ट में और कॉस 2 थीटा को राइट में लेके आएंगे। तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा जाके, तो क्या बचेगा लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये मल्टीप्लाई में था इधर जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला बन गया, कहाँ से बना ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इनको याद नहीं करना है कि सब फॉर्मूले याद करना है, अगर आपको थोड़ा पता है तो आप उनको मुश्किल 2 सेकंड लगेंगे निकाल लेंगे उससे। तो फॉर्मूले ड्राइव करने से क्या होगा आपको अपने आप समझ में भी आ जाएंगे और बता भी देंगे अभी क्या डिफरेंस है इनमें सब में, थोड़ा सारी चीज़ बस ध्यान करनी है। अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किस में चाहिए कॉस 2 थीटा के टर्म में। तो सबसे पहले फिर वही करेंगे कॉस 2 थीटा लिखेंगे, जबकि क्या करेंगे इसको कॉस स्क्वायर के टर्म में क्या फॉर्मूला आता है, तो 2 कॉस, इसमें कॉस पहले आता है स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से क्या कॉस स्क्वायर तो पहले से पॉजिटिव है यहाँ पे देखा था, तो अब कि 1 को ही इधर लेके जाएंगे तो 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस
कॉस 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही प्रोसेस यहाँ पे फिर से लगाएंगे। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये कहाँ से फॉर्मूला बना, ये वाला आ गया सेकंड वाला कॉस स्क्वायर थीटा का। क्लियर है यहाँ तो। अब इसमें अगर हमें साइन वाला ध्यान कर लेते हैं तो ये देखना है कि हमें साइन वाले में क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या होगा, बस प्लस कर देना है। तो साइन में क्या करना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर में क्या करना है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, माइनस की जगह प्लस होगा। अब ऐसे 3 थीटा वाले भी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे साइन में कितना लिखा हुआ क्यूब है और यहाँ पे क्या 3 थीटा, तो हम साइन 3 थीटा का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, बताया था कि इसमें सबसे पहले कम चीज़ है, तो कम नंबर क्या था 3 था और साइन की पावर सिंगल थी और ज़्यादा वाला बाद में, तो 4 साइन क्यूब थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब थीटा की, और यहाँ पे क्या निगेटिव है तो साइन क्यूब थीटा को इधर लेके आएंगे लेफ्ट में और साइन 3 थीटा राइट में चलाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा कि 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। अभी 4 जो है यहाँ पे डिवाइड में चलेगा तो क्या यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इक्वल 3 साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा आ रहा है और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। किससे बना, यहाँ से देख सकते हैं, ये साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला हो गया 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 4। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस क्यूब थीटा, ये भी किस पे डिपेंड करता है, कॉस 3 थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले इसमें कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पहले आती हैं, तो कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा, मतलब ज़्यादा पावर ज़्यादा नंबर लिख दिया, माइनस का 4 से छोटा क्या था 3 और कॉस में एक सिंगल पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब को इधर रखेंगे, बाकी इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड भेज देंगे, मतलब कॉस क्यूब जो है वो एक तरफ रखना है। तो ये इधर चलाएगा तो क्या बचेगा 3 कॉस थीटा बचेगा और प्लस का कॉस 3 थीटा पहले से यहाँ पे है और राइट साइड क्या बचेगा 4 कॉस क्यूब थीटा बच रहा है। अब यहाँ से 4 क्या चलेगा इधर डिवाइड में, तो 3 कॉस थीटा प्लस का कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय 4 इक्वल क्या आ जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा या कॉस क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से इसका। ठीक है, अब यहाँ से इसमें क्या है ये देखते हैं हम पे। साइन स्क्वायर का हम याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर का हमें याद है तो इसमें माइनस की जगह आप क्या करेंगे बस प्लस लगा देंगे, यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही साइन क्यूब का अगर मैं ध्यान कर लेंगे तो साइन क्यूब में क्या होता है, वैसे ही पता है हमें साइन में क्या था 3 साइन थीटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं 3 साइन थीटा था और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा था। तो हम कैसे लिखेंगे, अब ये पहले ऐसी टर्म लिख देंगे 3 साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, माइनस लगाएंगे 4 हटा देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा साइन, और क्यूब का क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब है इसको एंगल में लेके चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये 3 थीटा हो जाएगा और जो 4 हटा तो कहाँ पे आएगा डिवाइड में। देखो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस के लिए तुम्हें क्या है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान करना पड़ेगा और साथ साथ में ऐसे का साइन का याद हो जाएगा तो हम कॉस का भी देख सकते हैं। कैसे, साइन में यहाँ पे कॉस लिखेंगे, यहाँ पे साइन 3 में कॉस लिखेंगे, बस माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस कर देंगे, जैसे ऊपर करा था यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस किया था। अब ये यहाँ तक तो हो गए। अब ये देखते हैं कि a/2 वगैरह के ये वाले फॉर्मूले क्या है और ये कैसे आते हैं, इनको समझते हैं। अब हमें पता है कि साइन, अभी हमने क्या निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर थीटा की जगह पे ए है, उससे मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब हम यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या कर देंगे a/2 कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हाफ एंगल है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a/2। तो सब जगह यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे अगर a/2 होगा तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा कॉस a आ जाएगा यहाँ पे और डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, जैसे हम क्या करेंगे थीटा के प्लेस पे a/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा साइन a/2 और जो 2 थीटा होगा
भाई थीटा की वैल्यू a/2 है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, a बचेगी सिर्फ, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हम इधर भेज देंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो साइन a/2 इक्वल क्या होगा, और जब भी अंडर रूट लगता है तो प्लस माइनस ज़रूर लगता है, 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला स्क्वायर से कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल पावर से भी लगा सकते हैं। ऐसे ही सारे फार्मूले हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख कैसे, कि यहाँ पे ये भी फार्मूला जो है ये वाला किसका है, ये कॉस स्क्वायर का है, किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का है, ये टेन स्क्वायर थीटा का है। इसमें कई सारे फार्मूले हैं, एक तो ये भी है, ये है, और साथ साथ में एक ये भी। तो 10 के 3 फार्मूलाज हैं यहाँ पे। कितने हैं, 10 के 3 फार्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं, 10 एक a/2 है, तो 10 के यहाँ पे 3 फार्मूला हैं, इनको भी देख सकते हैं हम। एक तो फर्स्ट ये फार्मूला है, सेकंड ये फार्मूला, थर्ड ये फार्मूला है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक भी कर सकते हैं। 10 a/2 कैसे होता है, साइन a है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 थीटा की जगह पे थीटा/2 होता है, यहाँ पे a है तो क्या होगा a/2, एंगल हाफ करेंगे, इंटू कॉस a/2। अब यहाँ से कॉस के साथ 1 हटाना हमें, तो 1 प्लस, ये ध्यान कर लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कॉस के साथ 1 है तो 1 हटाने के लिए हमें देखेंगे पहले 1 यहाँ पे कैसा है, ये 1 है प्लस का, तो हमें जो 1 चाहिए माइनस, और 1 माइनस किस में आता है, कॉस के फॉर्मूले में, जिसमें कॉस आता है, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे हाफ एंगल क्या होगा a/2। 1 से 1 कैंसिल, अब ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर a/2, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, वो क्या हो जाएगा, जैसे साइन अपॉन कॉस बचेगा वो हो जाएगा 10 a/2। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है यहाँ से। दूसरा ऐसे यहाँ पे है, इसमें क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, और ये भी बन जाएगा। और इसमें साइन और कॉस दोनों के दोनों जगह कॉस के फॉर्मूला जो ऊपर पुट कर रहा है वो यहाँ पे रखेंगे, तब भी 10 का आ जाएगा। तो 10 के फॉर्मूला ऐसे करके 3 फार्मूला इनको भी याद करना है। अब यहाँ से जो ये है नेक्स्ट फार्मूला क्या है यहाँ पे, कि साइन a+b ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे a+b है, a-b, a+b, a-b, ऐसे करके सारे फॉर्मूले होंगे। कभी भी 2 एंगल अगर प्लस हो रहे हैं या 2 एंगल माइनस हो रहे हैं, तो साइन में सबसे पहले ये ध्यान करना है साइन और कॉस में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो साइन में क्या होगा, यहाँ पे हम देखें अगर, तो साइन में एक कभी भी कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे प्लस का हो माइनस हो, साइन में एक साइन एक कॉस आएगा, फिर यहाँ पे भी एक साइन एक कॉस आएगा, यहाँ भी एक साइन एक कॉस, और कॉस में क्या होगा, दोनों कॉस पहले और दोनों साइन बाद में। कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस एक साथ होते हैं, दोनों साइन एक साथ होते हैं, बट साइन में क्या होता है, एक साइन एक कॉस वाला रहेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साइन के साथ क्या लगाएंगे, ए, तो कॉस के साथ बचा हुआ एंगल लगेगा बी, साइन है कॉस बी। फिर क्या करेंगे, अगली बार में एंगल चेंज कर देंगे, बी इधर भेज देंगे और ए इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और क्या हो जाएगा साथ में, कॉस के साथ बी, तो आपकी क्या लिखेंगे, कॉस ए और साइन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से किसका, साइन a+b का। माइनस है तो बस क्या करना है, वही फॉर्मूला फिर से नोट कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस a+b का क्या होगा, चाहे a-b हो, इसमें कॉस पहले लिखना है, ये ध्यान कर लें, क्योंकि कॉस भाई अपने साथी को पहले रखेगा, कॉस को पहले रखेगा, इसलिए। तो क्या होगा, कॉस a और क्या हो जाएगा, कॉस b, और साथ साथ में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस, और बाद में क्या होगा, माइनस साइन ए और साइन बी हो जाएगा। किस में होगा, ये कॉस में। फिर समझते हैं साइन में क्या होता है, साइन a+b में क्या होता है, साइन ए कॉस बी, और प्लस का कॉस है साइन बी, एंगल चेंज कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे और प्लस होगा तो प्लस। कॉस में क्या होता है, प्लस का माइनस लगता है, माइनस का प्लस, और कॉस दोनों पहले और साइन दोनों बाद में आ जाएंगे। अब ऐसे ही देखेंगे और फॉर्मूले जो है टेन और कॉट के, इसमें क्या है, 10 में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो पहले एक बार क्या लिखेंगे, 10a 10b, यहाँ पे अगर प्लस लगा होगा तो ऊपर प्लस लिखेंगे, और माइनस लगा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर माइनस लिख देंगे। ठीक है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस लिखेंगे, ये ध्यान करना है पहले। तो 10a+b का क्या होगा, 10a + 10b, और नीचे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस लगा है
तो नीचे माइनस होगा और इनकी मल्टीप्लाई एक साथ कर देंगे। तो एक फार्मूला देखते हैं कैसे। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले 10 के साथ a लिखेंगे, मतलब पहला जो एंगल होगा वो 10a प्लस, फिर दूसरा एंगल क्या है 10b हो जाएगा। फिर नीचे अगर ऊपर प्लस आए तो नीचे क्या लिखना है 1 माइनस करना है, और 10 के साथ a आएगा इंटू और 10 के साथ b, जो ऊपर दोनों हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऐसे क्या होगा, माइनस वाले में क्या होगा, ऊपर माइनस आया तो नीचे इसके उल्टा साइन होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाकी वही फॉर्मूला लिख देंगे। कॉट देखना है, कॉट क्या होता है हमें पता है कि 10 का उल्टा होता है कि कॉट थीटा इक्वल क्या होता है 1/10 थीटा होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे 10 में ऊपर वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे कॉट में क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जो यहाँ पे नीचे आ रही थी वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। उसके साथ साथ एक और चीज़ होगी कि यहाँ पे 1 पहले था और कॉट में क्या होगा 1 बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं किसका फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला है तो क्या करना है, जैसे 10 में ऊपर से लिखते थे यहाँ पे नीचे से लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी, और उसमें 1 माइनस होता था तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, क्या लिखेंगे -1 बाद में लिखेंगे, और क्या लिख देंगे कॉट ए और कॉट बी, क्योंकि उसमें 10 भी बाद में आता है तो 1 माइनस इसमें यहाँ पे हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे क्या चीज़ चेंज है कि यहाँ पे क्या होता है a माइनस बी होता था, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, पर यहाँ पे क्या होगा b माइनस a होगा। ठीक है, तो इसमें माइनस वाले में b पहले आएगा और a बाद में आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। फिर देखें कॉट प्लस है तो वही a प्लस बी वाले में ये प्लस आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन माइनस आ जाएगा। ऐसे ही माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आएगा तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अब यहाँ से देखते हैं इस फॉर्मूला को पूरा क्या है। यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेट करें, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, यहाँ वाली 3 हो जाएगी और ये वाली 4 हो जाएगी। तो इन 4 इक्वेशन से या 4 फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे के जो फार्मूलाज हैं इनको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन ए कॉस बी है, साइन ए है और कॉस बी। तो पहले देखेंगे साइन ए और कॉस बी किस में आता है। एक साइन ए कॉस भाई साइन वाले में आता है, साइन ए प्लस बी में, और साइन ए माइनस बी में भी आता है। और हम देखेंगे साइन पहले है तो साइन पहले क्या है, ये वाला है, ये है ना, साइन पहले इसमें भी है और साइन पहले इसमें भी है। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब 1 + 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो देखो जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ऐड करने पे ये 1 है 2, जब ये ऐड होंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 टाइम हो गया, वो यहाँ लिख दिया हमने 2 टाइम लिख दिया। और जो इधर वाले ये प्लस होंगे साइन ए प्लस बी, वो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया। तो फिर बताएं एक बार क्या करा, यहाँ पे इसका इक्वेशन 1 लेट करा, इसको इक्वेशन 2 करा, यहाँ पे 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी बनाने के लिए इसको क्या लिखते हैं, हम यहाँ से 1 + 2 कर देंगे। अगर हम यहाँ से 1 + 2 करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कॉस है कॉस, ये वाला जो है ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये जो जितना ये डबल हो जाएंगे क्योंकि सेम है। तो जब ये डबल होंगे तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और साइन a प्लस बी, ए इधर आ जाएगा, इसका b यहाँ पे आ जाएगा। अब ऐसे ही ये वाला देखते हैं दूसरी, तो दूसरा क्या, कॉस है कॉस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉस है कॉस भी कब आता है बताएं भाई, कॉस है कॉस भी क्या होगा, इसमें कॉस है और कॉस भी यहाँ पे आएगा बाद में, है ना। तो कहाँ पे आ जाएगी ये कॉस है कॉस भी, ये चाहिए हमको ये वाला। अब ये चाहिए पर ये तो प्लस माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनस वाला उसे प्लस करें। तो मतलब 1 में तो पहले से प्लस है तो 1 लिख देंगे, और सेकंड में माइनस है तो हम इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 2 लिखने से तो ये 1 वाला क्या हो जाएगा, 1 - 2 लिखने से तो जो ये 1 है जब उस पर 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 - 2, तो यहाँ तक आ जाएगा 1 - 2 लिख देंगे। अब हमें और आगे सॉल्व करना है कि अब देखेंगे कॉस वाले दोनों कॉस हैं, तो दोनों कॉस कब आते हैं ये बताना हमें। तो दोनों कॉस जब आएंगे, जब क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले क्या है, दोनों कॉस एक साथ हैं, दोनों साइन एक साथ हैं।
तो अगर मैं दोनों कॉस चाहिए होंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं, दोनों कॉस चाहिए ना, तो ये दोनों कॉस तो ये और दोनों प्लस के, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे? इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो जिससे क्या होगा हमारे पास, जब प्लस करेंगे तो ये तो ऐड हो जाएंगे दोनों, इसको क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम हो जाएगा कॉस है कॉस बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो ये बचेगा कॉस वाले दोनों, वो इधर आके लिख देंगे। अब ऐसे ही अगर हम क्या करें, फोर्थ वाला देखेंगे तो इसमें दोनों साइन चाहिए हमें, तो साइन भी सी में आ रहा है, देखो यहाँ से, पर एक क्या है, एक प्लस और एक माइनस है। जब एक प्लस माइनस होगा तो इनको ऐड तो करना नहीं, तो इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना कि हमेशा पहले प्लस वाला लिखेंगे, तो ये प्लस है 4 है ना, और 3 क्या माइनस है, तो 4 तो पहले से प्लस में है तो 4 को पहले लिख देंगे, और 3 माइनस में तो इसको क्या करेंगे? फिर से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो जैसे इसको प्लस माइनस करते हैं हम तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे 3 वाले के, क्यों 3 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अब की क्या कर रहा है, 4 में से 3 को माइनस कर रहा है, और जो ये बचेगा इसमें क्या होगा, पहले कॉस ए माइनस बी देखो पॉजिटिव है वो यहाँ पे लिख देंगे, और साथ साथ में जो प्लस वाला वो माइनस में होके आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे आया। अगर 2 साइन है कॉस बी है तो क्या करना है, साइन पहले है तो जाहिर सी बात है दोनों साइन में ही आते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आते हैं। तो इनमें क्या करना है, पहले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिखना है। उसके साथ और अगर कॉस पहले होगा और साइन बाद में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा। और क्या होगा, दोनों कॉस हैं तो जाहिर सी बात है दोनों कॉस और दोनों साइन किस में, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में। तो अगर कॉस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा और साइन होंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। बट ये ध्यान रखना कि ये माइनस वाला क्या होगा, पहले आएगा, प्लस वाला बाद में आ जाएगा। अब देखते हैं सी प्लस डी वाले, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या फार्मूला हैं। साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, इनको पहले देखते हैं। तो साइन में भी पता है कि एक साइन एक कॉस आता है, पीछे हम देख चुके हैं ए प्लस बी वाले में भी क्या था, ए प्लस साइन ए प्लस बी में साइन है कॉस बी और प्लस का कॉस है साइन बी। ठीक है, तो आपको करना क्या, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं देखने हैं, मतलब कि अगर पहले एक टाइप के फॉर्मूले देखेंगे तो उसे वीडियो को रोकेंगे और साथ साथ में जो फॉर्मूले देखें उसको एक बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे, फिर दूसरे टाइप के देखने, क्योंकि एक साथ देखेंगे तो भूल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे साइन सी प्लस बी में क्या होगा, हमें पता है एक साइन एक कॉस आएगा, सब में 2 तो आना है, इस चीज़ को ध्यान कर लेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, अब 2 के साथ साथ साइन में देखेंगे कि साइन में एक साइन कॉस आता है, अगर प्लस होगा तो पहले साइन आ जाएगा और माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा तो बाद में साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइन है तो एक साइन कॉस आना ही आना है। अब प्लस है कॉस में तो दोनों कॉस आ जाएंगे और माइनस होगा तो दोनों साइन आ जाएंगे, क्योंकि कॉस में क्या होता है, या दोनों एक साथ में क्या होता था, कॉस होते थे, और या फिर दोनों एक साथ में साइन होते थे, क्योंकि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो इसमें क्या था, दोनों कॉस एक साथ है साइन एक साथ है। एक बार चेक भी करा देते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये बता रहे हैं कि अगर साइन वाला होगा तो एक साइन एक कॉस आ रहा था इसमें भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना, और दोनों क्या होगा, अगर ये कॉस वाला होगा तो दोनों कॉस एक साथ और साइन एक साथ। ये सी प्लस डी वाले में भी मेथड को लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा कि साइन सी प्लस डी है तो क्या होगा, 2 साइन है यहाँ पे ना, 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। ये ध्यान करेंगे कि सी प्लस डी और सी माइनस डी सब में सेम रहेगा, बस थोड़ा लास्ट वाले में दिक्कत आती है, वो बताता हूँ क्या कैसे क्या उनको याद रखना है। क्या होगा, सी प्लस डी में सबसे पहले दोनों एंगल को ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 सब में आएगा। तो साइन सी प्लस डी में क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी, एक साइन एक कॉस आ गया। जब प्लस था, माइनस में क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे, पहले कॉस आ जाएगा बाद में साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉस सी प्लस डी है, अगर तो कॉस आने की वजह से क्या होगा, दोनों कॉस पहले हैं या वो दोनों कॉस साथ में होंगे या दोनों साइन होंगे। तो हमें पता है कि प्लस होने से दोनों कॉस हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस होने से क्या हो जाएगा, तो दोनों साइन हो जाएंगे। ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले में देखेंगे क्या दिक्कत है कि लास्ट वाले में तो कॉस सी प्लस डी में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। माइनस वाले में क्या होता है, अगर हमें जैसे कि सी
-d/2 ऐसे ही लिखना हम सोच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फार्मूला लिखे हुए हैं c-d का। तो और यहाँ पे क्या है, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस ना लगाएं, ये प्लस लिखें, तो यहाँ पे जो c-d/2 है, इसको क्या करना पड़ेगा, इतना ये गलती हो गई यहाँ पे, क्या होगा d-c होगा, क्या होगा, तो d-c होगा यहाँ पे, 2 sin c+d/2 इंटू साइन d-c/2 ये होगा यहाँ पे। तो हमें d पहले लाना पड़ेगा और c बाद में लाना पड़ेगा। कब, जब हम बाहर माइनस नहीं लिख रहे हैं। तो ये दोनों फार्मूले में से ये भी फार्मूला ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि माइनस बस याद रखें, तो हमें ये नहीं ध्यान रखना पड़ेगा कौन c पहले लाना d बाद में। तो प्लस में भी c पहले होगा, माइनस में भी c पहले होगा, c+d और c-d। साइन में क्या होगा, एक साइन एक कॉस रहता है, अगर ठीक है ना, प्लस में पहले साइन आएगा, माइनस में बाद में, प्लस में पहले साइन आएगा, माइनस में बाद में साइन आएगा, तो पहले कॉस होगा। और इसमें प्लस में कॉस में क्या रहेगा, दोनों कॉस आएंगे, और माइनस में दोनों साइन आते हैं। इतना हो गया। अब ये दो फार्मूला और रह गए, इसको और देख लेते हैं बस, कि अगर कभी कभी क्या होता है, ये फार्मूला इस टाइप से डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हमको, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसमें क्या होगा, अगर कॉस एक साइन होता है, तो यहाँ पे कॉस के दोनों फार्मूले बनेंगे, कॉस a+b और कॉस a-b। अगर दोनों साइन है, क्या है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दोनों क्या आएगा, साइन आएगा। ठीक है, फिर ध्यान कर लेंगे, अगर दोनों में क्या है, फिर से इससे समझाते हैं, अगर दोनों में साइन है, दोनों भी छोड़ देगा, पहले वाले में साइन है तो दूसरे में तो होता है दोनों में साइन स्क्वायर बी आ रहा है। ठीक है, अगर पहले वाले में साइन है तो साइन वाले बनेंगे, और पहले वाले में कॉस है तो दोनों कॉस का आएगा, कॉस a+b माइनस कॉस a-b। तो आप इसको सिर्फ वीडियो ना देख के आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कभी भी मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके फॉर्मूलाज समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इतने रेयर फार्मूलाज हैं, सब एक जैसे लगते हैं, और जब तक बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं आएंगे। और प्रैक्टिस भी क्या करना है, एक साथ नहीं करनी है, पहले एक टॉपिक को समझेंगे, उसको फार्मूलाज को नोट करेंगे, और लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे को समझेंगे, फिर एक साथ सबकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको फार्मूले अगर याद हो जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी रहेगी। इस वीडियो में मोस्टली जितने भी फार्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो कंप्लीट करा चुके हैं, बाकी जो पहले की वीडियो में कराए हैं वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को लगाएं, तो आप देखेंगे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी जब आपको फार्मूले आते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय। उम्मीद है आपको यहाँ